एलोपैथिक और एलोपैथिक में मेन डिफरेंस ये है कि एलोपैथिक बीमारी का इलाज करता है और हेमोपैथिक सिम्टम का इलाज करता है कि बीमारी किस चीज़ से आई। अब मान लीजिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्वे हुआ पूरे वर्ल्ड में, तो वो बात सामने आई है कि अभी 59% लोग हेमोपैथिक की तरफ ज़्यादा जुड़ रहे हैं, ज़्यादा इधर भाग रहे हैं। अलग है, उसके बाद दवा मैक्सिमम 500, 700, 1000 रुपये की दवा आएगी, उससे ज़्यादा की नहीं आएगी। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं अपना न्यूज। अभी हम मोतिहारी मधुबन छावनी चौक धर्म समाज रोड में हैं और यहाँ पे एक होम्यो लाइफ हेयर होम्यो हेल्थ सेंटर है और डॉक्टर साहब हमसे जुड़े हुए हैं जिनका नाम डॉक्टर फारूक आजम है और इनसे जुड़े हुए हैं। कुछ बातें करेंगे इनसे और जानने का प्रयास करेंगे एलोपैथिक और होम्योपैथिक में अंतर क्या है, ये सर से जानेंगे। और इसलिए सर से हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, पहले इनका परिचय जानने का प्रयास करेंगे कि इनका परिचय क्या है और आगे आपको बताएंगे। सर अपना परिचय देंगे। मेरा नाम डॉक्टर फारूक आजम है, इस तरह शॉर्ट में डॉक्टर एफ आजम बोलते हैं। BHMS हम डॉक्टर हैं, रजिस्टर्ड BHMS डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक फिजिशियन है, होम्योपैथिक हम ट्रीटमेंट करते हैं। और सर का यहाँ पे एक क्लिनिक है जो धर्म समाज रोड में है और यहाँ पे ये होम्योपैथी का स्पेशलिस्ट इलाज करते हैं और दवा देते हैं। और सर से ये भी मेरा सवाल रहेगा कि होम्योपैथिक और एलोपैथिक में अंतर क्या है। सर थोड़ा आप इससे बताइए। देखिए, हेमोपैथिक और एलोपैथिक में मेन डिफरेंस ये है कि एलोपैथिक बीमारी का इलाज करता है और हेमोपैथिक सिम्टम का इलाज करता है कि बीमारी किस चीज़ से आई। अब मान लीजिए जैसे बुखार हुआ, फीवर हुआ या फिर और कोई प्रॉब्लम होती है बॉडी में, खुजली हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है, बुखार हुआ किस वजह से हुआ, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। तो उसका इलाज, सिम्टम का इलाज होता है हमारे पैथी में, हम हेमोपैथिक में। एलोपैथिक में हुआ बुखार हुआ, आदमी पैरासीटामोल लेके खा लिया, बुखार उतर गया, नहीं उतरा फिर खाया, उसके बाद टेस्ट हुआ, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बाद में वो डायग्नोस होता है, फिर उसके बाद उसका अलग वो अपना अलग ट्रीटमेंट है, इसका अलग एक पैथी है। तो मेन डिफरेंस ये है कि इसमें इसका क्या बोलते हैं वो सिम्टम का इलाज होता है, उसमें बीमारी का इलाज होता है। मेन डिफरेंस ये है। सर आप होम्योपैथी को ही चुना है, एलोपैथी क्यों नहीं चुना? हेमोपैथिक में हमारा शुरू से इंटरेस्ट है, इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है, उसमें आजकल बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट। लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम होती है, एंटीबायोटिक खाना शुरू करते हैं, और एंटीबायोटिक खाने के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी जा रहे हैं इसलिए कि उनको क्विक सर्विस चाहिए। मान लीजिए किसी को सर में पेन हो रहा है, पेन किलर ला के खा लिया, उसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन लोग जान रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं कि उनको जल्दी रिलीफ चाहिए। इसमें है रिलीफ मिलता है, बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है, थोड़ी कभी टाइम भी लगता है, लेकिन वो जड़ से ख़त्म करता है। सर अक्सर लोग एलोपैथी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तो लोगों की एक मेंटालिटी है, अब तो उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, वो अपनी लोगों की मेंटालिटी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्वे हुआ पूरे वर्ल्ड में, तो वो बात सामने आई है कि अभी 59% लोग हेमोपैथिक की तरफ ज़्यादा जुड़ रहे हैं, ज़्यादा इधर भाग रहे हैं। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि एलोपैथिक का साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, उसमें एंटीबायोटिक ज़्यादा यूज़ होती है, एंटीबायोटिक ही नॉर्मली यूज़ होती है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं। अब किडनी फेलियर हो रहा है, हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी, जैसे लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके भी बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं। तो इस वजह से लोग अब इधर मूव कर रहे हैं, धीरे धीरे बहुत सारे लोग इधर मूव कर रहे हैं। अब जो लोग थोड़ा समझदार हैं, समझ रहे हैं कि हाँ इसके खाने से हमको नुकसान है, तो वो लोग इधर मूव कर रहे हैं। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कुछ दिन पहले सर्वे आया है, उसमें ये है कि 59% लोग अभी होम्योपैथी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और इलाज करा रहे हैं, इस पैथी से जुड़े हुए हैं। और ये है कि ये पैथी इकोनॉमिकल है, सस्ता इलाज है। उसमें है कि बहुत ज़्यादा लोगों की परेशानी होती है, एक तो लोग इस तरह बीमार है और भी पैसा बहुत खर्च होता है, इसमें ये इकोनॉमिकल है, ये चीज़ है कि सस्ती इलाज है, बीमारी भी ख़त्म होती है। जी, अक्सर सर देखा जा रहा है सर शहरों में या टाउनों में और गांव देहात में देखा जाए एलोपैथी का ही ज़्यादा इलाज है और होम्योपैथी क्यों नहीं है सर? देखिए, ऐसी बात नहीं है, हेमोपैथिक भी अब हर जगह लोग मिल रहे हैं, हर जगह, हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे हेमोपैथिक डॉक्टर भी हैं, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। हाँ, एलोपैथिक इजी वे में हो जाता है, इसलिए कि वो ज़्यादा लोगों की डिमांड होती है, इधर लोगों का उतना फोकस नहीं है, तो इस वजह से जगह जगह, हर जगह आसानी से एलोपैथिक मिल जा रहा है, एलोपैथिक की दवाई ज़्यादा मिल रही है। उस पर गवर्नमेंट का फोकस भी है, सब कुछ का उस पर ध्यान है, पूरा मतलब वर्ल्ड उस पर लगा हुआ है, इसलिए मिल रहा है। इस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं है, गवर्नमेंट का भी ध्यान नहीं है, लोगों का भी ध्यान नहीं है, जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम का भी इधर ध्यान नहीं है, इसलिए उतना ज़्यादा अभी वो ये नहीं हुआ है। लेकिन धीरे धीरे भी बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है लोगों के अंदर, इसके अंदर भी लोगों के में इंटरेस्ट बढ़ रहा है धीरे धीरे। सर अक्सर इसमें छोटा छोटा बीमारी जो होता है, मैक्सिमम कितना रुपए में खर्च में मतलब इसका इलाज हो जाता होगा? देखिए, सबकी अपनी अपनी एक फ़ीस वगैरह है, इसमें कोई लोग, अब जो पुराने डॉक्टर हैं उन्होंने फ़ीस रखा है, बहुत सारे लोग फ़ीस नहीं रखे हैं, अपना दवा में इंक्लूड रखते हैं, तो मैक्सिमम
300, 400, 500 मैक्सिमम, 1000 रुपये मैक्सिमम समझ लीजिए। अगर बहुत बड़े डॉक्टर होंगे फ़ीस छोड़ के तो मैक्सिमम 1000 रुपये की दवा होगी, उनका फ़ीस जो भी होगा। जो बड़े डॉक्टर होते हैं, जो बहुत रेपुटेड डॉक्टर होते हैं, तो उनका एक अपना फ़ीस होता है। 500 भी है, 1000 भी है, 1500 भी है। जिनका जो रेपुटेड डॉक्टर है, बहुत रेपुटेड डॉक्टर है, बहुत पुराने डॉक्टर हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो उनकी एक फ़ीस अलग है। उसके बाद दवा मैक्सिमम 500, 700, 1000 रुपये की दवा आएगी, उससे ज़्यादा की नहीं आएगी। चलिए, मेरे साथ डॉक्टर फारूक आजम जी थे और इनका क्लिनिक धर्म समाज रोड में है और इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि कम से कम रुपए में खर्च में ये जो होम्योपैथी का जो इलाज है, कम से कम किसी भी छोटा मोटा जो बीमारी होते हैं जो इलाज हो जाता है। जो पुराने डॉक्टर इसमें जुड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं फीस अगर जोड़कर तो मैक्सिमम 1000 रुपये, 1200 रुपये का खर्च होता होगा और मैक्सिमम इलाज हो जाता होगा। तो ये सर मेरे थे और सर से हमने जानने का प्रयास किया कि बहुत अच्छे से इन्होंने बताया कि जो होम्योपैथिक और एलोपैथिक में अंतर क्या है। मैक्सिमम लोग अभी फ़िलहाल इस देश में लगभग 50% लोग इसके प्रति आकर्षित हो चुके हैं। तो सर मेरे साथ जुड़े हुए थे। इनका क्लिनिक धर्म समाज रोड में है और मधुबनी छावनी चौक से धर्म समाज जो आती है उसमें है और इनका नाम डॉक्टर फारूक आजम जी है। चलिए, आप देख रहे थे मनीष कुमार दास के साथ मेरा